नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां लक की लकीरें एक सुंदर भविष्य का निर्माण करती हैं। एक इंसान कम मेहनत करता है और सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान उस इंसान के मुकाबले ज़्यादा पाता है जो पहले वाले इंसान से दोगुनी मेहनत करता है। आखिर यह अंतर क्यों पाया जाता है? अंतर इंसान के कर्मों की दिशा और दशा क्या है। जब इंसान की मेहनत सही दिशा में होती है तो उसकी तरक्की तेज होती है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी मेहनत कर रहा है लेकिन उसे फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यही है कि वह गलत दिशा में मेहनत कर रहा है। एक अच्छा ज्योतिषी लोगों को वो सही दिशा बताता है जिस दिशा में मेहनत करने से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है तो आज का यह अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र पुष्य है या आपके किसी अपने का नक्षत्र पुष्य है। तो हाँ, अगर हाँ तो आज आपके व्यक्तित्व और भाग्य का एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे जानकर आपका एकदम नज़रिया बदल जाएगा। समय सिर्फ हाथ में पहनने वाली घड़ी या दीवार पे लटकने वाली घड़ी नहीं होती। ये व्यक्ति के भाग्य का चक्र होता है। कौन सा दिन किस काम के लिए श्रेष्ठ है, कब मन स्थिर रहेगा, कब निर्णय लेने चाहिए, ये सब पंचांग में छिपा हुआ विज्ञान है। आज 18 जून 2026 बृहस्पतिवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय शुद्ध शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो संध्या काल 6:59 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो सायं 6:59 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि साहस, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता प्रदान करती है। हालांकि आज क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। सूर्योदय के समय चंद्रमा कर्क राशि में स्थित रहेगा और पूरे दिन इसी राशि में विचरण करेगा। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा संवेदनशीलता, परिवार, भावनाओं और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करता है। आज परिवार और रिश्तों से जुड़े विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पुष्य की। यदि आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र लिखा है तो यह जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। आज दोपहर 11:33 तक पुष्य नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है और संपूर्ण रूप से कर्क राशि में स्थित रहता है। पुष्य का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना, संरक्षण देना और विकास करना। इसी कारण इसे वैदिक ज्योतिष का सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। आज दोपहर तक पुष्य नक्षत्र प्रभावी रहेगा। पुष्य राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है और कर्क राशि में स्थित है। इसका स्वामी ग्रह शनि है और इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान, विस्तार, धर्म और विकास के प्रतीक हैं, जबकि इस नक्षत्र का शनि का प्रभाव भी माना जाता है। एक और बृहस्पति विकास देता है, दूसरी ओर शनि अनुशासन और स्थिरता प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था और अगर हम उनके जीवन का विस्तार से देखें तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में हर तरह का संघर्ष आया, हर तरह की मुश्किल आई, हर तरह की प्रॉब्लम आई। जब भी कोई चुनौती आई उस चुनौती को उन्होंने अवसर बनाया। उनके जीवन का अनुशासन देखते बनता है। उन्हें तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम ही बोलते हैं और वो मनुष्य से प्रभु होने की जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को राम भगवान अपने हिसाब से हैंडल करते हैं और हर स्थिति में उन्होंने कभी घबराए नहीं। यहाँ हमको शनि का प्रभाव दिखता है। जब चूँकि शनि इस नक्षत्र का स्वामी है उसके कारण आपको एक बंध के रहना पड़ता है, आपको सीमा में रहना पड़ता है। उस सीमा में आप कितने असीम हो सकते हैं ये उसकी यात्रा है। अगर राम भगवान का हम देखें तो सीमा में रहकर वो असीम हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस नक्षत्र की खूबी है। और दूसरा, जब आप सीमा में रहकर असीम होने के लिए तैयार हैं तो फिर जो इस नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता है वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपको इतना देता है, इतना विस्तार देता है कि आज हज़ारों लाखों सालों के बाद भी भगवान राम हमारे इष्ट हैं
और उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। जब भी हमें कोई संकट हो, भगवान राम का नाम लीजिए तो पत्थर भी समुद्र में तैर जाते हैं। यही कारण है कि पुष्य नक्षत्र हमें सिखाता है कि केवल विकास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस विकास को स्थायी बनाना भी बड़ा आवश्यक होता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण, विकास और समृद्धि। इसी कारण इसे ज्योतिष में सबसे शुभ और कल्याणकारी नक्षत्रों में से एक नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र व्यक्ति को धैर्यवान, जिम्मेदार और लक्ष्य केंद्रित बनाता है। ऐसे लोग चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं। इसमें दूसरों की सहायता करने की बहुत ज़्यादा भावना होती है, लेकिन कभी कभी यही लोग ज़िद्दी और अधिक आत्मकेंद्रित भी हो सकते हैं। इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए सबसे बड़ा जीवन का मंत्र भी है। पुष्य का सबसे प्रमुख प्रतीक है गाय का थन, जो पोषण और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नक्षत्र बताता है कि सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन और धैर्य से व्यक्ति अपने जीवन को स्थिर और समृद्ध बना सकता है। यही कारण है कि पुष्य को गुरु कृपा का संरक्षण भी प्राप्त है। दर्शकों, कई प्रसिद्ध लोगों में भी पुष्य नक्षत्र के गुण साफ दिखाई देते हैं, जैसे सुपरस्टार आमिर खान, शबाना आज़मी, सनी देओल, माधुरी दीक्षित और ऋतिक रोशन। इन सब के व्यक्तित्व में कुछ बातें समान लेकिन विलक्षण हैं। इनके भीतर एक नेचुरल टैलेंट होता है जो सही समय आने पर किसी अच्छे जौहरी के द्वारा पहचाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज शाम 5:36 तक व्याधान योग रहेगा। उसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा। मुहूर्त में शुभ कार्यों के प्रारंभ करने के लिए इस योग को वर्जित माना जाता है। इसके बाद आता है करण। आज सुबह 8:19 तक वणिज करण रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। गुरु पुष्य योग 11:33 तक रहेगा। उसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में रात्रि 9 बजे प्रवेश करेगा। अब प्रस्तुत है आज का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता, सम्मान और किन के लिए दिन नहीं है आसान, हर वर्ग के लिए जानिए आज का राशिफल। मेष राशि वालों, योजनाओं को कार्य रूप देने का यह अनुकूल समय है। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से किसी समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। किसी भी वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे तो कारोबार में अच्छे उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों की मदद से कोई समस्या का हल हो सकता है। परिजनों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें तथा दूसरों पर भरोसा न करें। अत्यधिक थकान और बदन में दर्द जैसी कोई समस्या हो सकती है। बच्चों को मिठाई, फल और टॉफ़ी अवश्य बांटें। वृष राशि वालों, आज आपका कोई मन में सोचा हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। युवाओं के लिए प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। नज़दीकी संबंधों में वहम जैसी स्थिति को ना आने दें। समय अनुसार खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कारोबार में कि प्रत्येक गतिविधि को अपनी देखरेख में करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस में पेपर्स और फाइलों को व्यवस्थित रखें। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और कोई रिस्क न लें। मंदिर जाकर ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से किसी समस्या का हल प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आपके अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में मनचाही यात्रा भी करना पड़ सकती है। व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। नज़ला जुकाम हो सकता है, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखें। श्री सूक्त और पूर्व सूक्त का पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। कर्क राशि वालों, आज भाइयों के साथ मनमुटाव दूर करने का अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता होगी। युवा वर्ग को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। संतान की किसी नकारात्मक बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। गलत लोगों से निश्चित दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अटका हुआ प्रोजेक्ट भी पूरा हो सकता है। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों से फ़ायदा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। किसी धर्म स्थल पर जाकर एकांत में बैठकर अगर ध्यान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, आज आपको अनुभवी लोगों द्वारा विशेष जानकारी हासिल होगी।
धार्मिक गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें, किसी भी गैर ज़रूरी काम में रुचि न लें। बीमा, शेयर्स आदि जैसे व्यवसाय से में मुनाफा हो सकता है। नौकरी में सहयोगियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मित्रों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ज़्यादा गरिष्ठ और तुला हुआ भोजन ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य कुल मिला के ठीक रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी गरीब व्यक्ति को दवाइयों का दान करें। कन्या राशि वालों, जिस कार्य को लेकर संघर्ष चल रहा था, आज उससे राहत प्राप्त होगी। मान सम्मान भी बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेने में देरी ना करें। नज़दीकी संबंधों में मतभेद ना होने दें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। फाइनेंस जैसे कार्यों में सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। शिवालय जाकर सुगंधित जल का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। तुला राशि वालों, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। विद्यार्थी अन्य विषयों पर भी नॉलेज प्राप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उचित जानकारी हासिल करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नौकरी में महत्वपूर्ण कार्यभार मिलेगा। वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों, आज संतान से जुड़ी किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। राजनीतिक संपर्कों में फ़ायदा होगा। हिसाब किताब के मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अत्यधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें। कोई टारगेट हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में ट्रांसफ़र की सूचना प्राप्त हो सकती है। परिवारजनों के साथ सहयोग बना रहेगा। खास मित्रों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वर्तमान मौसम से बचने के लिए उपाय अवश्य करें। शिव की उपासना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, आज आपकी व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। युवाओं को इंटरव्यू में आदि में सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास ना करें। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। आज कोई खास डील फाइनल हो सकती है। अपनी योजनाएं सीक्रेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी जांच समय पर कराते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, आज खुद को अपडेट रखने से कई समस्याएं हल होंगी। प्रोफेशनल स्टडी कर रहे युवाओं को सफलता प्राप्त होगी। विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। गुस्से और ईगो पर काबू रखें। साझेदारी से काम में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा। पारिवारिक मसलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना संबंधों में मनमुटाव ला सकता है। नसों में खिंचाव की वजह से दर्द हो सकता है। बहन बेटियों का सम्मान करें और कुछ उन्हें उपहार भी अवश्य दें। कुंभ राशि वालों, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। वार्तालाप के माध्यम से किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तनाव में आकर कोई ऐसा फैसला ना लें कि बाद में आपको पछताना पड़े। आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। ऑफिस में राजनीतिक जैसा माहौल देखने को मिलेगा। पारिवारिक मसलों में अपना योगदान अवश्य दें। लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी। तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। उससे बचाव के लिए अपना ध्यान रखें। जीव जंतुओं को भोजन कराएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों, आज कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसका समाधान प्राप्त होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्तियों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पब्लिक प्लेस में किसी से वाद विवाद में न पड़े। संतान की ओर से गतिविधियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके कारण तनाव भी हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में कोई विशेष निर्णय आपको लेने से पहले सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन व्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें। सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। थका देने वाला हो सकता है। केसर का तिलक लगाएंगे तो उससे भी मन शांत रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी का महत्व, पुष्य नक्षत्र की दिव्य पोषणकारी ऊर्जा, आज के योग और करण की विशेष संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्य फल। और कल
जब चंद्रमा कर्क राशि में आगे बढ़ेगा तब प्रभाव होगा आश्लेषा नक्षत्र का। एक ऐसा नक्षत्र जो रहस्य, अंतर्ज्ञान, मानसिक शक्ति और कुंडली की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र को नाग शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। यह नक्षत्र व्यक्ति को गहरी सोच, तीक्ष्ण बुद्धि और परिस्थितियों को भांपने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। लेकिन क्या यह नक्षत्र आपके जीवन में कोई छुपा संकेत लेकर आ रहा है? क्या आपकी अंतः शक्ति जागृत होने वाली है? क्या कोई अनसुलझा रहस्य आपके सामने आने वाला है? और क्या ग्रह नक्षत्र आपके भाग्य की नई दिशा तय करेंगे? कल देखिए आश्लेषा नक्षत्र का महाविश्लेषण, नाग शक्ति और कुंडली से इसका संबंध, इसकी पौराणिक कथा और रहस्य, इसकी ताकत और चुनौतियाँ और सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फ़िलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।